आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। इसके पीछे वाला जो लेक्चर आपको बनाया है हम वो केमिकल रिएक्शन था। उसमें हम जाने थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन से आपको कौन कौन से है ना आपको है ना सूचनाएं मिलती है ना इंफॉर्मेशन मिलता है। वो वीडियो आप देख लेंगे। आप अगर चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना तो फिजिक्स पढ़ना आपको इसी नाम से आर.के. साइंस ट्यूटोरियल दूसरा चैनल, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उस पर भी आपको बहुत सारा वीडियो अपलोड है। ये हमारा नया चैनल है। अब देखेंगे हम लोग कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए दिमाग लगाएंगे। हम आपसे बोले कि अभिक्रिया H2O2 गिव्स H2O। ये जो अभिक्रिया जो हुआ ना मतलब क्या कि H2 और O2 मिलकर आपको जो बना है H2O, इसको बोलेंगे रिएक्शन। इसको बोलते हैं अभिक्रिया। मतलब क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाया है, H2O बनाया है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जो हम लोग ये रिप्रेजेंट जो किए हैं, सिंबॉलिक जो किए हैं, जो फॉर्मूला है इसका जो लिखे हैं, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है? रिएक्शन और रिएक्शन का मतलब होता है कि कौन सा है ना आपको है ना रिएक्टेंट उसमें है ना मिला है ना, वो कोई दूसरा है ना डिफरेंट है ना प्रॉपर्टी वाला आपको प्रोडक्ट दिया है। वो जो बना है ना किसी पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बना है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और उसको जो हम लिखते हैं है ना, जैसे हम आपसे पूछे हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके है ना ये बनाता है, तो ये बनाता है ये हो गया आपको अभिक्रिया, रिएक्शन हो गया। लेकिन आपसे पूछे कि इसका है ना रिप्रेजेंट जो हम लोग कर दिए हैं सूत्र द्वारा है ना फॉर्मूला द्वारा है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो कर दिए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन को हम लोग जिस है ना फॉर्मूला द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये डिफिनेशन आपको हुआ, सीबीएसई वाले लोग दिमाग में लगाएंगे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल एंड फॉर्मूला है ना ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंपल सा बात इसका बात है ना, सीबीएसई वाले लोग इसको शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या केमिकल रिएक्शन को आपको जो रिप्रेजेंट जो करते हैं ना उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब यहाँ डिफिनेशन में आपको ये हुआ, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2O2 gives H2O। उसके बाद जो हमको पढ़ना है ये सब दिमाग लगाएंगे। उसके बाद जो पढ़ना मेथड राइट ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या हिंदी इसका भी यहाँ बोर्ड वाले लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। मतलब क्या रासायनिक कोई है ना केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसको लिखने का कोई मेथड है, रूल है ना, उसको हम जानेंगे। तो हम आपसे एक बात कि कोई रिएक्शन होता है, जैसे हम आपको एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हम आपसे पूछे देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जैसे H2O2 गिव्स H2। तो हम आपसे इसमें दो भाग हम केमिकल रिएक्शन बताए थे, तो उसमें दो भाग हम बताए थे। एक भाग जो होता है उसमें रिएक्टेंट होता है और एक जो होता है पार्ट वो होता है प्रोडक्ट होता है ना। डेफिनेशन भी आपको दिए थे कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट बोलते हैं किसको, जो बनता है। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को लिखने का पहला जो मेथड है वो जो है कि रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, है ना। बिहार बोर्ड वाले लिखेंगे कि एक नंबर देकर लिखेंगे कि अभिकारक को हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में दाएं
बाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा जो है प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, है ना। तो ये दो आपको लिखने का मेथड है कि अभिकारक को हम लोग अभिक्रिया जो है, इक्वेशन जो है उसके पहले लिखते हैं, और प्रोडक्ट को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया या इक्वेशन में बाद में लिखते हैं, यानी राइट साइड में लिखते हैं। तीसरा जो आप देखेंगे, बेसिक बातें हैं। तीसरा जो है कि जो रिएक्टेंट जो होते हैं, मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं उनके बीच जो होता है, पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। जैसे हम आपसे पूछें कि हम पूछते हैं कि H2 प्लस O2 ये देता है, H2O देता है, तो हम आपसे पूछें कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट किसको बोला जाता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट आपको कौन कौन भाग लिया है अभिक्रिया में, हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो ये दोनों हुआ रिएक्टेंट, दिमाग लगाएंगे। यहाँ रिएक्टेंट ये दोनों हुआ, प्रोडक्ट कौन हुआ, तो ये प्रोडक्ट हुआ। तो जो रिएक्टेंट जो होते हैं उनके बीच जो होता है प्लस का चिन्ह का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बातें समझ में आए ना। आप कहेंगे सर जी माइनस का यूज क्यों नहीं करते हैं, है ना। हो सकता है लड़का, है ना, एक तरीके से नहीं, उल्टा भी दिमाग लगाने वाला भी, है ना, सर जी माइनस क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ हम लोग अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहा है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, मिलता है ना एक दूसरे में, तो मिलता है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस दिखाते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ तीसरा जो आपको हो जाएगा, जो आपको रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के जो बिटवीन जो होता है किसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव का किया जाता है, पॉजिटिव का। ये आप लिख लेंगे, बिहार बोर्ड वाले लिखेंगे कि अभिकारकों के मध्य धनावेश का उपयोग किया जाता है, या धनावेश लिखा जाता है। आपको है, देखें एक रिएक्शन आप देखते हैं इसको, तो इससे सब याद हो जाएगा। चौथा जो आपका बात है वो कह रहा है ना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चौथा जो आपको होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच तीर का निशान दिया जाता है ना। 4 नंबर बिहार बोर्ड वाले लिखेंगे कि अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का निशान का उपयोग किया जाता है, यानी REACTANT रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होता है, इसके बीच हम लोग किसका यूज करते हैं, तीर का निशान का यूज करते हैं, तीर का निशान। अब आपको अगर ये समझ में आया तो हम आपसे पूछें कि तीर का निशान का मतलब थोड़ा सा समझेंगे। आप पूछे सर तीर का निशान का मीनिंग क्या होता है, तो मतलब इसका होता है, मतलब क्या है, तो तीर का निशान केवल ये बताता है, जैसे हम आपसे पूछे हैं, देखेंगे अच्छा चीज है बाबू, है। जैसे हम पूछे H2O2 gives H2, हम आपसे पूछे कि ये तीर का निशान क्या बता रहा है, तो बता बस ये रहा है ना कि अभिक्रिया की दिशा क्या है, अभिक्रिया का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन का है ना, डायरेक्शन क्या है। मतलब क्या कि कोई पदार्थ जो बन रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, किधर से किधर बढ़ रहा है। तो यहाँ जब देखोगे तो है ना, ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, देखेंगे लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, दिमाग लगाएं। लेकिन अगर यहीं पे हम H2O कर दें और ऐसे कर दें और H2 प्लस O2 लिख दें, तो यहाँ देखेंगे यहाँ और यहाँ मतलब अलग अलग हो गया, पलट गया, अरे ये पलट गया। या ऐसे अपने लिखना चाहते हैं, देखेंगे चलो H2 और O2 ही लिखते हैं हम, तीर के निशान अब इधर लगा दें हम, यहाँ H2O हो गया। मतलब समझिए, मतलब ये बता रहा है यार, इसका मतलब तो आप समझ गए कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना था, H2O बना रहा। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि अब रिएक्शन इधर से इधर हो रहा है, ये रिएक्शन किधर से किधर, राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है ना, ये रिएक्शन राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है, यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। तो यहाँ इसका मतलब ये है ना कि यहाँ H2O डिसोसिएट होकर, टूट कर, विघटित होकर किसको किसको दे रहा है ना,
ऑक्सीजन को दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हम आपसे एक बात पूछे 10 वाले लोग कि क्या इसमें हाइड्रोजन है? क्या नहीं है? क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है। कल ही तो बताया था, ना ही इसमें ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है। ये है जल, इसमें ना हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का गुण है। ये क्या है? तो ये H2 है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। हम आपसे पूछे यहाँ से ऑक्सीजन हमको निकालना है, तो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? वीडियो पॉज करो, पॉज करो वीडियो। अब हम आपसे पूछे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन हमको निकालना है ना, तो यहाँ बहुत लोगों का जवाब है कि नहीं निकलेगा। तो हम आपको बता दें 100% निकलेगा। कितना परसेंट? 100% निकलेगा, संकोच न करेंगे। अब वही आपको खोज कर लाना है कि यहाँ से ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। हम आपको बता दिए कि 100% निकलेगा, है ना। और इसको आप ऑक्सीजन को कैसे निकालते हैं, इसको चुन कर निकालते हैं, पानी में से खोजेंगे ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे या हीट कर देंगे, कैसे निकालते हैं वो हमको आप, है ना, कमेंट्स में बताएंगे। या उससे भी आप ना आलसी हैं तो कल हमको जवाब देंगे, उससे भी, है ना, मोबाइल नंबर है, उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ बस ये एरो का चिन्ह बस आपको ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ रिएक्शन देखेंगे, ये दोनों मिलकर, यहाँ जो है रिएक्टेंट मिलकर आपको प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है? रिएक्टेंट मिल रहा है ना। तो ये तीर के निशान बस ये बताता है ना। दूसरा जो आपको है दिमाग लगाएंगे, बहुत बढ़िया यहाँ बात है, बहुत बढ़िया बात है, जो कि सारा केमिस्ट्री यहाँ फ्लॉप कर जाएगा ना। उसको थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, इसके पहले भी हम बात बोले थे ना, ये बात हम बताएंगे आपको, फिर भी अभी नहीं बता रहे हैं। दूसरा हम आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा चेंज है, कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? बोले, इतना पढ़ते हैं तो बोले। ये जो रिएक्शन हम कराए हैं, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से क्या मिला? जल मिला। अब ये भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो आप किसी से भी पूछेंगे ना, किसी से पूछेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी से, तो बोलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन, 100% बोलेगा। लेकिन हम आपको बताते हैं ये केमिकल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल भी है, कैसे फिजिकल है आपको डिफिनेशन याद करें, या इसके पिछला लेक्चर देखें आप, है ना, लेक्चर नंबर 1 देखें इसको। यहाँ हम आपको बताया था कि केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं जैसे एक सबस्टांस मिलकर नया बना दिया, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। तो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ, बात सही है, लेकिन वह फिर न्यू सबस्टांस अपने फंडामेंटल स्टेट में आ जाता है। बात समझना। जैसे हम आपसे पूछे कि वाटर जो है वेपर बन के आपको, है ना, वाटर जो है हीट हो गया, है ना, आपको वेपर बन जाता है, फिर वो वेपर जो है आपको उसको ठंडा करेंगे तो फिर कहाँ आ गया? पानी में आ गया। तो यहाँ फिजिकल चेंज हुआ। मतलब फिजिकल चेंज में बस यही बात है कि न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फिर वह न्यू सबस्टांस अपने फंडामेंटल स्टेट में आ जाएगा अगर वह केस हटा दे तो। यहाँ दिमाग लगाएंगे, वही तो बातें हो रही है, वही तो बातें हो रही है। यहाँ देखेंगे ये मिलकर ये बना दिया, और जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका कहने का मतलब ये सब भी रिएक्शन आपको क्या फिजिकल को भी शो करेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ते किस में है? केमिकल में पढ़ते हैं, तो सब उल्टा सीधा हो जाता है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान न देंगे। तो हम आपसे यहाँ पूछे, हम देखेंगे आपसे हम यहाँ पूछे कि ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो ये है रिएक्टेंट, ये है यहाँ रिएक्टेंट, और ये यहाँ क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे ही एरो का चिन्ह यहाँ से हट गया, जैसे यहाँ से एरो का चिन्ह हटा, तो अब ये हो गया आपका क्या? REACTANT। अब ये हो गया रिएक्टेंट, देखेंगे, है ना। अब ये आपको क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ये कंसेप्ट याद रखेंगे आप, है ना। तीर के निशान बदलने से आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी आपको क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब जो यहाँ से आपको जो पढ़ाई शुरू होने वाला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ से अगर आप मजाक करना छोड़ देते हैं, है ना, तो आपके लिए भला होगा। और क्योंकि यहाँ से आपको जो है, अब देखेंगे यहाँ से जो आपका 10 से 20 मिनट का जो वीडियो होगा वो आपको पूरे केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ जो 10 से 15 मिनट आपको सिखाएंगे
वही बात आपको पूरे केमिस्ट्री में लागू हो गया, पूरा केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, बस इतना में आप याद रखेंगे। बातें समझ में ना, क्योंकि यहाँ से आपको आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोला जाता है ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जबकि हम की ना 9th में बता चुके हैं, तो 9th में नहीं पढ़े हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और ये बातें जो यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे ना, इसको आप ऐसे जगह रखेंगे जहाँ हमेशा आपकी नजरें पड़ जाए, वहाँ है ना, ऐसे जगह टांगेंगे इसको। ये जो है आपको SO4 देखेंगे, इसका VALANC वैलेंसी जो होता है -2 होता है, और इसका नाम जो होता है SULPHATE, बिहार बोर्ड वाले हिंदी लिखते चलेंगे। सल्फेट SO3 का पहले समझ लें, -2, इसका SULPHITE सल्फाइड, और दिमाग लगाएंगे CO3 -2 CARBONATE कार्बोनेट, है ना। उसके बाद आपको हो जाएगा NO3 नाइट्रेट, NO3 का -1 होता है। ये जो होता है आपको नाइट्रेट NO2 नाइट्राइट, उसके बाद आपको हो जाएगा PO4 -3 NO, सॉरी यहाँ -1 होगा, PO4 का -3, ये जो होता है फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट PO3 -3 होता है, इसका वैलेंसी फॉस्फाइड। उसके बाद जो होता है OH -1 HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड। यहाँ PO4 लिखा गया था, जबकि PO3 होता है, आप लिख लेंगे। आगे देखेंगे आप NH4 प्लस, इसका वैलेंसी +1 होता है, इसका नाम अमोनियम होता है, उसके बाद आपसे हम पूछे कि देखेंगे HCO3, इसका वैलेंसी -1 हो जाता है, इसका नाम HYDROGEN हाइड्रोजन CARBONAT हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। उसी तरीके से आपसे हो जाएगा HSO4 -1 हो गया, तो इसका भी नाम HY हाइड्रोजन सल्फेट SULPHATE सल्फेट या बाई सल्फेट। उसके बाद आपसे पूछे हम कि Cr2O7 बहुत अच्छा चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। Cr2O7 इसका -2 होता है, इसका नेम जो होता है डाई CHROMAT डाइक्रोमेट। उसके बाद जो होता है MnO4 -1 होता है वैलेंसी, इसका जो होता है परो MAGNET पर मैग्नेट। दूसरा जो है Cn -1, इसका नाम जो है CYN साइनाइड। देखेंगे ध्यान देंगे, यही पे करके पलट दे हम, तो इसका वैलेंसी तो उतना ही रहेगा, लेकिन ई बन जाएगा आइसोसाइनाइड। बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, घूम जाता है दिमाग। अब देखेंगे, अगर ये सब आपको याद है, अब लड़का कहता क्या है केमिस्ट्री में कि सर जी हमको केमिस्ट्री नहीं आता है समझ में, है ना, या केमिस्ट्री में फार्मूला नहीं याद होता है, तो आपको हम बोलते अगर इतना याद कर लेते हैं ना, तो आपके पास हजारों फार्मूला बिना याद किए हो जाएगा, है ना।
और तरह तरह का। अब इस पर सब पर हम देखेंगे, है ना, कि कंपाउंड किस तरीके से होता है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे लिथियम जो होता है इसका वैलेंसी +1 होता है ना। सोडियम, बेरिलियम भी होता है, Be2 होता है, बेरिलियम है ना। सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3 और पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, Zn +2। देखेंगे अच्छा चीज है। कॉपर का +1 +2, इसको लिखे तब तक। यहाँ जो आपको ये मेटल है सब, यहाँ हम और भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे हैं, देखेंगे थोड़ा सा, है ना, जो पढ़ ही रहे हैं तो अच्छा से पढ़ें। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ Hg, तो Hg का आप +2 ले लेंगे, पारा है ये, मरकरी है। उसके बाद आपसे पूछते हैं हम कि और सारा कंपाउंड, जैसे हम आपसे पूछते हैं बेरियम, ये बेरियम है, बेरिलियम नहीं है, बेरियम है, परमाणु संख्या 56 होता है, +2 होता है ना। ये सब याद रखेंगे। दो इसमें और छूटा हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है HCOO, इसका -1 होता है, इसका नाम है फॉर्मेट। बहुत अच्छा, बहुत फेमस है ना, बहुत खूबसूरत सा चीज है ये फॉर्मेट। और एक होता है CH3COO -1 होता है, इसका नाम है एसीटेट। उसके बाद आपको एक और भी Ag है, Ag +1, Au देखेंगे +3 स्टेट में रहता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, Ag और Au बोल्ड है, याद रखेंगे इसको। अगर आप इतना याद रखते हैं तो गारंटी हम देते हैं आपको कि 10 के केमिस्ट्री में कहीं भी आपको ब्रेक नहीं आएगा, है ना, मतलब कहीं आप रुक नहीं पाएंगे, है ना। और आपका कभी ये जवाब नहीं होगा केमिस्ट्री में कि सर जी ये कैसे होगा, ये मेरी गारंटी है। इतना अगर याद हुआ तो याद तो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 12 में भी इतना आपको, है ना, 11 में भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम लोग रिएक्शन वाला हर एक चीज़ पर हम लोग जानेंगे। आप इसको कॉपी के सामने रखेंगे, हम रिएक्शन इसका देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन सबका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, और नाम भी देखेंगे। जैसे हम आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ सोडियम, ध्यान दो, सोडियम और SO4 ये रिएक्शन करता है, तो देखेंगे वैलेंसी। अब एक और बात, बढ़िया चीज, जब रिएक्शन जुड़ता है ना तो प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखा जाता है। जब रिएक्शन हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ रहे हैं रिएक्शन कि तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अच्छा जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, तो एरो के चिन्ह से पता चलेगा। देखेंगे यहाँ मतलब ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। अगर यही इधर कर दें आप तो समझेंगे इधर से कोई टूट रहा है तो इधर बढ़ रहा है ना। तो रिएक्शन अगर जोड़ रहे हैं तो वहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, लेकिन जब रिएक्शन तोड़ते हैं हम लोग तो वहाँ प्लस माइनस लिखा जाता है। तो यहाँ हम रिएक्शन जोड़ रहा है तो यहाँ वैलेंसी सोडियम का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और SO4 का 2। अब ये चेंज हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो Na के पास 2 आ गया और SO4 बना दिया। इसका नाम आपको हो गया सोडियम सल्फेट, है ना। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम ले गए, देखेंगे अच्छा चीज है, सोडियम प्लस HSO4 अच्छा चीज है ना। अब यहाँ हम आपसे पूछ रहे इसका वैलेंसी 1 और इसका भी वैलेंसी 1, ये कैसे पता चलेगी। अब कहीं पहुँचा रहा है सर जी SO है ना, SO4 का वैलेंसी कैसे है, कहाँ से आया, गोइंग टू पीछे कॉपी करते हैं तो इसका वैलेंसी 1 लिखवा, अभी तो लिखवाएं, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो, है ना। तो इसका है ना, देखेंगे ये कंपाउंड महत्वपूर्ण है तो इसका 2 नाम हो जाएगा। अब नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट, क्लियर। उसके बाद आपसे पूछे दूसरा उदाहरण है CO3, तो इसका 2 होता है, इसका 2, दोनों का 2 होता है, 2 होता है तो नहीं लेते हैं, इसमें कट गया, तो CO3, तो CaCO कैल्शियम
CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। अब देखेंगे इसका केमिकल नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा नाम है इसका संगमरमर, तीसरा जो नाम है खड़िया नाम है, चौथा जो नाम है चौक नाम है। कहीं से भी इसका नाम याद रखना, चारों परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है 10 के में, है ना, कि खड़िया का फॉर्मूला निम्न में कौन है, चौक का कौन है, यही है। तो यहाँ इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चौक, संगमरमर। इसी का उदाहरण पूछ दे Ca, देखेंगे महत्वपूर्ण है, Ca प्लस HCO3, देखेंगे अच्छा चीज है। यहाँ देखेंगे इसका वैलेंसी 2 और इसका 1 हो गया, पहले 2 था अब 1 हो गया, हाइड्रोजन एक खा गया, 2 था, जितना हाइड्रोजन मिलेगा उतना खाते जाता है, किसको? वैलेंसी को। तो इसका 2 का वैलेंसी था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक वैलेंसी को खा गया, कितना बचा है? जरा सा दिमाग में। अब ये इसके पास जाएगा तो CaHCO3 दिमाग। अब यहाँ दोनों को घेरना पड़ेगा ना, इस दोनों का ना वैलेंसी जाएगा, घेर देंगे। इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम कैसे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। Zn प्लस OH, देखेंगे Zn प्लस OH, तो इसका +2 होता है, इसका 1 हो जाता है, तो देखेंगे Zn, और यहाँ दोनों के पास 2 आएगा तो घेर देंगे OH का ट्वाइस, इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। उसी तरीके से आपसे हम बोल दें Cu प्लस SO4, तो यहाँ कॉपर का +1 भी होता है और 2 भी होता है, तो +1 जब लेंगे तो इसका वैलेंसी +1 जब लेंगे इसका 2 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा Cu2। लेकिन आपको +2 में आपको लेना है इसको CuSO4, ये एग्जिस्ट नहीं करता है 1 में, है ना। उसके बाद जैसे हम आपसे पूछते हैं Ag प्लस Cl को ले लें हम, तो इसका वैलेंसी 1 होता है, मेटल है, इसका भी 1 होता है, तो ये AgCl बना दिया, तो सिल्वर क्लोराइड नाम हो गया, इसका कॉपर सल्फेट नाम हो गया। ले रहे हैं ये K प्लस MnO4, देखेंगे, और ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे इसका वैलेंसी 1 हो जाता है, इसका वैलेंसी 1 हो जाता है, ये बना दिया KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका कलर कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। इसका कलर कैसा होता है? यही बात हम बताए थे जब केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ा रहे थे इसके पिछले लेक्चर में, कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, यही वो रासायनिक अभिक्रिया है। यही पोटेशियम पर मैग्नेट में हम नींबू का रस डालते हैं तो इसका बैंगनी रंग धीरे धीरे ना डिस्कलर होने लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, और इसका नाम क्या है? पर मैग्नेट। तो इसका टोटल कंबाइन करेंगे नाम, तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया। उसी तरीके से बड़ा ही अच्छा उदाहरण है Cr2O7, यहाँ Cr है, देखेंगे Cr2O7, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो यहाँ वैलेंसी इसके पास चला जाएगा था K2Cr2O7। इसका नाम क्या है? तो K का नाम क्या है? पोटेशियम, Cr2O7 का नाम क्या है ना? डाइक्रोमेट। तो इसका टोटल पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये रिएक्शन है, रिएक्शन से हमको मतलब ये दोनों कंपाउंड आप याद रखेंगे, है ना। VVI के लिस्ट में आप लिख लेंगे इसको। अब जो हम लोग सीखेंगे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ हर एक चीज़ है ना महत्वपूर्ण है। जैसे हम आपसे अमोनियम के बारे में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। SO4 देखेंगे तो इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, तो ये 2 इस दोनों के पास जाएगा, तो NH4 का ट्वाइस SO4। अब इसका नाम हमको देखना है, तो नाम देखना है तो सबसे पहले आप NH4 का नाम देखें तो इसका नाम पता चलेगा कि अमोनियम है और सल्फेट है ये SO4, तो इसका टोटल कंबाइंड नाम क्या हुआ? अमोनियम सल्फेट। दूसरा हम आपसे पूछते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है NH4, देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है ना, Cr2O7। अगर इसका हम पूछ दें तो 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, देखेंगे NH4 है ना, Cr2O7, अमोनियम क्रोमेट, सॉरी अमोनियम डाइक्रोमेट, अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद हम तुमसे पूछ दें
NH4 प्लस MnO4, तो ये आपको बना देगा NH4 MnO4 अमोनियम परमैंगनेट, है ना। Na प्लस HCOO बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ हम आपसे पूछे इसका हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये बना दिया HCOO Na, यहाँ जुटेगा Na, यहाँ आकर जुटेगा Na, यहाँ जुटेगा, इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। सोडियम पहले धातु का नाम लिखा जाता है सोडियम फॉर्मेट, लिखते चलेंगे आप। उसके बाद आपसे पूछते हैं Na देखेंगे प्लस CH3 COOH, तो यहाँ ये बना दिया COO CH3 COONA, यहाँ सोडियम एसीटेट हो गया, यहाँ सोडियम एसीटेट, यहाँ सोडियम फॉर्मेट। ये आपका होमवर्क हुआ, आप होमवर्क बनाएंगे, हम कल फिर आपसे होमवर्क देंगे और पूछेंगे, या इसको आपको है ना रिएक्शन बना लेना, उसका नाम लिख देना है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।